क्या तुम्हें सच में लगता है कि शमशान की वो आग सिर्फ लकड़ियों से जलती है? कभी सोचा है कि जब हवा बिल्कुल बंद हो, तब भी बरगद की वो एक टहनी तुम्हारी तरफ ही क्यों झुकती है? लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक कहानी है, एक मुर्दा जो राजा की पीठ पर लदा था। पर क्या कभी रात के 3 बजे अपनी पीठ पर उस ठंडे भारीपन को महसूस किया है? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि वो कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वो तुम्हारे कमरे के उस अंधेरे कोने में आज भी बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है? क्या तुम पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत करोगे? बात बहुत पुरानी है, पर उतनी ही ताज़ी जितनी कल रात की वो आहट जो शायद तुमने सुनी हो। लोग उसे बैताल कहते हैं, पर क्या उसका कोई नाम हो सकता है? क्या कोई रूह बिना पहचान के सदियों तक भटक सकती है? सोचो, अगर वो मुर्दा सच में बेजान था, तो राजा विक्रम के हर कदम पर वो बोल कैसे रहा था? क्या वो शब्द उसके थे, या वो राजा के दिमाग के अंदर की कोई दबी हुई आवाज थी? आज भी जंगलों के बीच वो पुराने पेड़ खड़े हैं, जिनकी जड़ें जमीन के अंदर नहीं, बल्कि किसी पुरानी याद में धसी हुई हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि उन पेड़ों के पास परिंदे चहचहाना बंद क्यों कर देते हैं? क्या वो किसी ऐसी चीज को देख लेते हैं जिसे हमारी आंखें नजरअंदाज कर देती हैं? जब बैताल उस डाल से लटकता था, तो क्या वो हवा में झूलता था या वो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को ही चिढ़ा रहा था? क्या प्रकृति के नियम हर किसी पर लागू होते हैं, या कुछ चीजें इन सबसे ऊपर होती हैं? विक्रम ने उसे पकड़ने की कोशिश बार बार की, पर क्या वो सच में उसे पकड़ रहा था, या बैताल उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा था? हर कहानी के अंत में एक सवाल होता था, और एक शर्त। अगर राजा बोला तो वो भाग जाएगा, लेकिन अगर राजा जानते हुए भी चुप रहा तो उसका सिर फट जाएगा। क्या ये महज एक शर्त थी, या ये इंसान के अहंकार की परीक्षा थी? क्या हम आज भी उसी शर्त के बीच नहीं जी रहे? क्या हमारे अंदर का सच बाहर आने के लिए तड़प नहीं रहा? रात के सन्नाटे में जब तुम अकेले होते हो, तो वो खरोंच की आवाज कहाँ से आती है? क्या वो चूहे हैं, या कोई अपनी लंबी उंगलियों से तुम्हारी दीवार पर कुछ लिख रहा है? बैताल का चेहरा कैसा रहा होगा? क्या वो वाकई डरावना था, या वो बिल्कुल हमारे जैसा दिखता था, जिससे पहचानना नामुमकिन हो जाए? क्या असली डर वो है जो दिखाई देता है, या वो जो हमारे ठीक बगल में होकर भी अदृश्य है? सोचो, अगर वो कहानियां सिर्फ सबक देने के लिए नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी, वो मुर्दा हर बार पेड़ पर वापस क्यों चला जाता था? क्या उस पेड़ के नीचे कुछ ऐसा दबा था जिसे वो छोड़ नहीं सकता था, या वो पेड़ ही एक दरवाजा था? और अगर वो दरवाजा आज भी कहीं खुला रह गया हो तो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे घर की दहलीज पार करने वाला हर कोई इंसान ही है? उसकी हैंसी, वो हैंसी जो जंगलों में गूंजती थी, क्या वो मजाक था, या वो हमारी बेबसी पर हंस रहा था? जब वो राजा की पीठ पर होता था, तो क्या राजा को उसकी धड़कन महसूस होती थी? एक मुर्दे की धड़कन कैसे चल सकती है? क्या मौत के बाद भी कोई चीज जिंदा रह सकती है जो मांस और खून की मोहताज न हो? अगर रूह अमर है, तो क्या बैताल भी हमारे बीच अमर होकर नहीं घूम रहा? रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका है। क्या तुमने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक थोड़ा गिर गया है? क्या ये सिर्फ मौसम है, या कोई ठंडी सांस तुम्हारी गर्दन के पास से गुजरी है? बैताल जब पेड़ से लटकता था, तो उसकी आंखें बंद नहीं होती थीं। क्या मुर्दों की आंखें कभी सोती हैं, या वो अपनी उन पथराई हुई पुतलियों से उस सच को देखते हैं जिसे हम जिंदा लोग देख ही नहीं पाते? राजा विक्रम जब उसे कंधे पर उठाता, तो उसे मांस के सड़ने की बदबू नहीं, बल्कि पुरानी किताबों और सूखी पत्तियों की महक आती थी। क्या ज्ञान की महक भी कभी कभी मौत जैसी हो सकती है? सोचो, वो मुर्दा बोलता कैसे था? बिना फेफड़ों के, बिना सांस के, वो आवाज कहाँ से पैदा होती थी? क्या वो सच में आवाज थी, या सिर्फ राजा के दिमाग में गूंजता एक विचार? और अगर वो सिर्फ एक विचार था, तो क्या बैताल आज तुम्हारे दिमाग में भी नहीं बैठा? क्या जो सवाल मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वो मेरे हैं या बैताल के? जब वो कहानी सुनाना शुरू करता था, तो जंगल के सारे जानवर चुप हो जाते थे। क्या वो डरते थे, या वो भी उस कहानी का हिस्सा थे? क्या सन्नाटा सबसे शोर मचाने वाली चीज नहीं हो सकती? एक बार बैताल ने एक ऐसी कहानी सुनाई थी जिसे सुनकर पत्थरों से भी खून निकलने लगा था। क्या बेजान चीजें भी रो सकती हैं? अगर एक पत्थर में यादें हो सकती हैं, तो उस मुर्दे में कितनी यादें रही होंगी? वो राजा से पूछता था कि एक इंसान सबसे ज्यादा झूठ किससे बोलता है, दुनिया से या खुद से? क्या तुम्हें याद है वो आखिरी झूठ जो तुमने खुद से बोला था? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जो आईने में देखते हो, वो तुम ही हो, या आईने के पीछे कोई और है जो तुम्हारी नकल कर रहा है और बस तुम्हारे पलक झपकने का इंतजार कर रहा है? विक्रम हर बार चुप रहने की कोशिश करता था, पर वो सच उसे अंदर से जगाने लगता था। क्या सच को छुपाना मुमकिन है?
क्या वो आग की तरह नहीं होता जो अंत में उसे ही राख कर देता है, जो उसे दबाने की कोशिश करता है? बैताल की वो हैंसी आज भी पहाड़ों की गुफाओं में कैद है। क्या तुमने कभी अकेले में अपनी ही हैंसी सुनी है? क्या वो तुम्हें पराई नहीं लगी? अगर कोई रूह सदियों तक एक ही पेड़ पर लटकी रहे, तो क्या वो पेड़ का हिस्सा बन जाती है? या वो पेड़ उस रूह का हिस्सा बन जाता है? जब हवा चलती है और पत्तियां खड़खड़ाती हैं, तो क्या वो सिर्फ हवा है? या वो हजारों साल पुराने वो सवाल हैं जो बैताल ने राजा से पूछे थे और जिनका जवाब आज तक हवा में तैर रहा है? बैताल ने एक बार कहा था कि मौत अंत नहीं है, बल्कि एक दूसरी नींद की शुरुआत है। पर क्या होगा अगर तुम उस नींद में भी जाग रहे हो? क्या होगा अगर तुम मर जाओ पर तुम्हारी आंखें खुली रहें? क्या तुम उस मंजर को बर्दाश्त कर पाओगे जब लोग तुम्हें मिट्टी में दबा रहे होंगे? अंधेरा गहरा होता जा रहा है। क्या तुमने गौर किया कि तुम्हारे आसपास की दीवारें थोड़ी सिकुड़ रही हैं? क्या ये दीवारें तुम्हें सुरक्षा दे रही हैं या ये तुम्हें कैद कर रही हैं? बैताल ने पूछा था। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो जो तलवार लेकर सामने खड़ा है, या वो जो दोस्त बनकर तुम्हारे बगल में बैठा है? क्या तुम्हें अपने सबसे करीबी इंसान पर पूरा भरोसा है? क्या तुम जानते हो कि जब तुम सो जाते हो, तब वो तुम्हें किस नजर से देखते हैं? उस रात जब विक्रम ने आखिरी बार बैताल को पकड़ा, तो वो भारी नहीं था, वो रुई की तरह हल्का था। क्या पाप का बोझ उतर जाने पर रूह हल्की हो जाती है? या वो हल्कापन एक धोखा था? क्या सबसे खतरनाक चीज वो नहीं होती जिसे हम देख ही न सकें, पर महसूस सब कुछ हो? क्या तुम तैयार हो उस आखिरी पहेली के लिए जिसे सुनकर शायद तुम्हारी दुनिया ही पलट जाए? क्या तुम जानते हो कि इस वक्त तुम्हारे ठीक पीछे कौन खड़ा है?